फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है मैं करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा के 100 पार्ट। मतलब ये पार्ट रात के टाइम होता है और अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं। तो आज मैं हनुमान चालीसा के 100 पार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं 100 पार्ट का जो है प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं वही चीज़ प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा के जो 100 पार्ट होते हैं वो कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे संकल्प लिया जाता है, इसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या विधि है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम, तो आज के दिन यानी हनुमान चालीसा के जब भी आप 100 पाठ करें उस दिन आपको पूरे दिन फास्ट रहना है। जैसे मैं आज पूरे टाइम फास्ट हूँ और रात को 10 बजे के बाद मैं जो है वो पाठ शुरू करूंगी। तो पूरे दिन जो है वो फास्ट रहना है, लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाना। और पाठ करने से पहले जो है आपको नहा लेना है। यानी मैं एक टाइम सुबह नहा चुकी थी और एक टाइम मैं अभी नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद आपको ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, लेकिन जब भी आप पाठ करने बैठो तो आपको ब्लैक कलर के कपड़े तो पहनने ही नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने येलो कलर का सूट डाल रखा है। आप किसी भी कलर का पहन सकते हैं ब्लैक कलर को छोड़ के। तो आपको नियम तो पता चल ही गया है कि सबसे पहली चीज आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। दूसरी चीज, आपको जिस दिन पाठ करना है उस दिन आपको उपवास रहना है। और ये पाठ या तो आप मंगलवार के दिन से स्टार्ट कीजिए या फिर शनिवार के दिन से। अब बारी है इस पाठ करने के विधि की। तो इसको किस तरीके से करना है, कैसे संकल्प लेना है, इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अलग से आसन लगा लिए हैं। आप चाहे तो ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से आसन लगा के भी कर सकते हैं। तो आसन लगाने के बाद हमें यहाँ पर लाल कपड़ा ही बिछाना है, जो कि हमने यहाँ पर बिछा लिया है। उसके बाद लाल कपड़े के ऊपर हमें गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर सबसे पहले हमें विराजमान करना है गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी के बिना तो सारी ही पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को विराजमान करना है। उसके बाद विराजमान करना है हमें श्री राम दरबार को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक राम दरबार को भी विराजमान कर दिया है। फिर हमें विराजमान करना है हमारे हनुमान जी को। तो यहाँ पर मेरे पास पंचमुखी हनुमान जी है, तो हमने उन्हीं को विराजमान किया है। इनको विराजमान करने के बाद इन सभी का स्वागत जो है हमें अक्षत और पुष्प के साथ करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी के आगे मैंने अक्षत और पुष्प रखे थे और इन्हीं से इनका स्वागत मैंने किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर भोग में लिया है लड्डू। आप चाहे तो कोई भी मिष्ठान ले सकते हैं, चाहे तो आप 2 लड्डू लीजिए या 2 से ज़्यादा लीजिए, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लोटा जल, यहाँ पर 1 गिलास में जल। तो ये जो लोटे वाला जल है भगवान जी के लिए होता है, जो हम भगवान के आगे पूरे दिन रखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर अलग से आसन लगाया, तो ये लोटे का जल मैंने अभी भर के रखा है। और ये जो ग्लास वाला जल है ये संकल्पित जल है, यानी जिनके लिए भी आप संकल्प ले रहे हैं उनको पीना होगा ये जल। तो ये ग्लास वाला जल जिनके लिए आप संकल्प ले रहे हैं उनको अगले दिन पूजा करने के बाद पिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है एक माला, यानी यह पाठ शुरू करने से 15 मिनट पहले तक जो हमें राम नाम का जाप करना होगा वो इसी माला से करना होगा। आप कितने भी राम नाम का जाप कर सकते हैं, लेकिन पाठ शुरू करने से 15 मिनट तक आपको राम नाम का जाप करना है, जो हम इसी माला से करेंगे। और यहाँ पर है हमारी हनुमान चालीसा की पुस्तक। और यहाँ पर एक थाल में हमारा घी वाला दीपक। आप चाहे तो घी लीजिए या फिर तिल का तेल लीजिए या फिर चमेली का तेल लीजिए, वो आपके ऊपर है। और यहाँ हमारी धूप। और आपको ध्यान रखना है कि पूरे पाठ के दौरान जो है ये दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रात के 10 बजे के बाद आपको पाठ स्टार्ट करना है। तो किसी न किसी को आपको बोल के रखना होगा कि वो दीपक में थोड़ी थोड़ी देर में आके घी या तेल कुछ भी डालते रहे। तो हमने आपको दिखाया कि हमें किस प्रकार से आसन लगाना है और किस किस विधि से हमें ये पूजा करनी है 100 पाठ का। चाहे आप 100 पाठ की पूजा करें, 11 दिन का संकल्प ले या फिर 7 दिन का संकल्प ले, लहसुन प्याज तो आपको किसी में भी नहीं खाना है। तो मैं 100 पाठ का आज बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किस किस विधि से करना है। अब सबसे पहली चीज आएगी कि अगर हम ये 100 पाठ कर रहे हैं तो इसको गिने कैसे, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो माला में कंफ्यूज हो जाते हैं। और बिल्कुल सरल तरीके से ये हमारा पाठ भी पूरा हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने पाठ हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इलायची रखा हुआ है। आप चाहे तो इलायची ले लीजिए या फिर सिक्के ले लीजिए या फिर बादाम ले लीजिए। यहाँ पर हमने 100 इलायची रखे हैं। मेरा एक एक पार्ट पूरा होते जाएगा, उसके बाद मैं एक एक इलायची उठा के इस कटोरी में रखती जाऊंगी। आप चाहे तो ये इलायची हनुमान जी के चरणों में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये साइड में रखूंगी। तो ये मैंने एक कटोरा ले लिया अलग से, ताकि मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो। उसके बाद मैं एक इलायची उठाऊंगी और इस कटोरे में रखूंगी। आप चाहे तो पाठ के दौरान जो है वो इलायची को उठा के हनुमान जी के चरणों में भी रख सकते हैं, या फिर आप अलग कटोरे में भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन आपको इसमें पूरी तरीके से ध्यान देना है कि जब तक आपका पाठ पूरा नहीं होता
आपको अपने स्थान से उठना नहीं है और आप जिस चीज़ पर बैठेंगे वो कपड़ा लाल रंग का होना चाहिए और जब तक आपका पाठ पूरा नहीं होता आपको बिल्कुल नहीं उठना है। और 100 पाठ में आपको 4 से 5 घंटे का भी समय लग सकता है, इसलिए चाहे तो आप इतना बड़ा दिया ले लीजिए ताकि पूरे पाठ के दौरान वो दिया आपका मुझे नहीं, या फिर आप किसी को बोल दीजिए कि वो थोड़ी थोड़ी देर में आके दिए को देख ले। अब मैं इस पाठ में आपको सबसे मेन चीज बताने जा रही, वो है संकल्प। यानी किसी भी पाठ में, चाहे आप 11 दिन का पाठ करें या 7 दिन का करें या एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोई भी आप पाठ करते हैं तो उसमें संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि हम संकल्प कैसे लें। तो यहाँ पर हमें अपने सीधे हाथ में जो है वो लेना है जल, पुष्प और अक्षत। उसको जो है हमें दूसरे हाथ से ढक देना है। तो यहाँ पर मैं एक ही हाथ से बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने दूसरे हाथ से अभी कैमरा पकड़ा हुआ है। तो उसको दूसरे हाथ से ढकने के बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान, दिन, तारीख और किस टाइम आप ये पाठ कर रहे हैं, कितने बार आप ये पाठ करेंगे और किस चीज़ का आप संकल्प ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें बोलते हुए उस जल को हमें हनुमान जी के चरणों में जो है वो छोड़ देना है। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर संकल्प ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको नियम बता दिए, विधि बता दिए और संकल्प लेने का तरीका भी बता दिया। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर 100 पाठ करने हैं। तो सबसे पहले आपको राम नाम का जाप करना है 15 मिनट तक। उसके बाद सबसे पहले हमें राम स्तुति पढ़नी है। उसके बाद जितने बार का आपने संकल्प लिया है पाठ करने का, 7 बार का, 11 बार का या फिर 100 बार का, उतने बार पाठ करना है। पाठ करने के बाद हमें हनुमान नाष्टक पढ़ना है, फिर बजरंग बाण और लास्ट में एक बार हमें आरती पढ़नी है। तो यहाँ पर हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि ये पाठ जो है आपको रात को 10 बजे के बाद ही करना है। तो मैं अब आपको टाइम दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं पाठ करने जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए अभी हो रहे 9:44। तो अभी जो है 9:45 हो चुके हैं। 15 मिनट तक जो वो राम नाम का जाप करना है। तो अब मैं जा रही हूँ पाठ करने के लिए। मेरे हनुमान चालीसा का पाठ जो था वो मैं अभी 100 पाठ पूरे कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा, क्योंकि मैं 9:45 बजे बैठी थी पाठ करने के लिए। अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। यहाँ पर टाइम देखिए, रात के 2:18 हो रहे हैं और अभी ये मेरा पाठ जो है वो खत्म हुआ है। 21 फरवरी रात के 2:18। यानी मुझे हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने में 4.5 घंटे का टाइम लगा है। मैं 9:45 बजे बैठी थी और 2:15 बजे उठी हूँ। और जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है वो लोग 3 घंटे में भी कर लेते हैं, और जो बड़े बड़े विद्वान पंडित वगैरह होते हैं वो लोग तो 2.5 घंटे में ही कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन मुझे 4.5 घंटे का टाइम लगा हुआ है। यहाँ पर हमारी पूजा अभी हो चुकी है। अब जो ये लड्डू है, ये जल है, इन सबको मैं अभी यहीं पर ढक दूंगी। अब कल सुबह नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, उसके बाद हम इन सब चीजों को उठाएंगे। अभी जितना सामान यहाँ पर है सबको यहीं पर ढक देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो या व्लॉग, आप जो भी कहें। हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने का नियम, विधि और किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल बताई है। और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और पाठ मैं रेगुलर कर ही रही थी, जिस वजह से मेरा गला भी बैठ गया है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।